नमस्कार। आज की वीडियो में आपसे बात रेणु के साहित्य को लेकर और उनके शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाली एक दिवसीय व्यापगोष्ठी की विषय में ये सूचना आप तक पहुंचाई जा रही है। भारतीय भाषा परिषद कलकत्ता के द्वारा आयोजित हो रही है ये एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी, जिसमें आप सभी हो सकते हैं शामिल और सुन सकते हैं कई बेहतरीन वक्ताओं को फणीश्वरनाथ रेणु की आंचलिकता बोध और मूल्य बोध को लेकर, क्योंकि जो भी विद्यार्थी, शोधार्थी, शिक्षक रेणु के विषय में जानते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं और उनकी दृष्टि बोध को समझते हैं, वे जानते होंगे आंचलिकता क्या है और आंचलिक बोध क्या है। और जब आंचलिक बोध विषय की बात करते हैं तब हमको भारत के ग्रामीण परिदृश्य को एक झांकी मिलती है, जो हमें प्रेमचंद के साहित्य से होते हुए गुजारते हुए आज के परिप्रेक्ष्य में दिखती है। लेकिन रेणु के साहित्य में हमें अंचल बोध की एक विशेष झलक और एक विशेष परिपेटी देखने को मिलती है। इसी वेबिनार में आपको वक्ता के रूप में मिलेंगे श्री डॉक्टर विजय बहादुर सिंह जी। आलोचक हैं, भोपाल से रखते हैं संबंध और एक वरिष्ठ कवि भी हैं। एक कवि और आलोचक का क्या दृष्टिकोण हो सकता है, किसी ऐसे इतिहासकार तो नहीं, इतिहासकार से कम भी नहीं, ऐसे साहित्यकार के विषय में जो अपने पहले ही उपन्यास से साहित्य जगत में आज तक जीवंत है और जीवित है उसकी कलम और जीवित है उसका दृष्टिकोण। इस विषय पर आप सुने डॉक्टर विजय बहादुर सिंह जी को। अगले वक्ता के रूप में आपके समक्ष होंगे भारतीय भाषा परिषद कलकत्ता के निर्देशक डॉक्टर शंभूनाथ जी। अध्यक्ष हैं, क्योंकि जब हम लैंग्वेज की बात करते हैं, भाषा की बात करते हैं, तब कहीं ना कहीं भाषा को जानने समझने के लिए हमें साहित्य की भी आवश्यकता पड़ती है। तो दोनों ही दृष्टियों या दोनों ही विचारों के समावेश आपको मिलेंगे डॉक्टर शंभूनाथ जी के वक्तव्य में। अगली वक्ता हैं डॉक्टर कुसुम खेमनी जी। अध्यक्ष हैं भारतीय भाषा परिषद कलकत्ता से और स्वागत वक्तव्य भी देंगी आपको। अब इस चीज़ को समझिए, आपकी वक्ता मूल्य बोध और अंचल बोध पर बोलेंगे। और जब हम मूल्य बोध अर्थात वैल्यूज़ की बात करेंगे और अंचल जब हम एक प्रदेश विशेष के कल्चर की बात करेंगे, तब आप वक्ताओं के विषयों में अंतर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अंचल में क्या कमियां हैं और किन वजह से कोई अंचल, कोई प्रदेश, कोई भूमि, कोई राज्य, कोई देश या किसी भी संस्कृति में क्या खामियां हो सकती हैं और क्या अच्छाइयां हो सकती हैं, उसकी विशेष दृष्टि आपको आंचलिकता को समझे बिना नहीं समझ सकते हैं, ना ही जान सकते हैं। इसी क्रम में अगले वक्ता है रांची से है, वरिष्ठ आलोचक हैं डॉक्टर रवि भूषण जी और मॉरिशस से एक वक्ता इसमें आपके समक्ष रहेंगे डॉक्टर विनोद कुमार मिश्र जी। विश्व हिंदी सचिवालय से संबंध रखते हैं, मॉरिशस से, और प्रोफेसर भी हैं और महासचिव भी हैं विश्व हिंदी सचिवालय जो कि मॉरिशस में है। विदेशी भूमि पर और विदेशी विश्वविद्यालयों में क्या स्थिति है साहित्य की, और उसमें भी फणीश्वरनाथ रेणु के साहित्य की, और वह भी एक आंचलिक दृष्टि से, क्योंकि अंचल का दोष या अंचल की खामियां क्या भारतीय पृष्ठभूमि में हैं और क्या वैसी ही दृष्टि हमको विदेशी भूमि पर, विदेशी धारा पर देखने समझने को मिलती है। इसकी भी एक विशेष दृष्टि आपको डॉक्टर विजय कुमार मिश्र जी के वक्तव्य में मिलेगी। डॉक्टर भारत यायावर, वरिष्ठ साहित्यकार और रेणु रचनावली के संपादक, हजारीबाग से रखते हैं संबंध। जिस व्यक्ति ने रेणु के साहित्य को संपादित किया हो, उनकी रचनावली लिखी हो, तो समझ सकते हैं वह साहित्यकार कितना कीमती ही नहीं होगा, बल्कि उस साहित्य को लिपिबद्ध करने वाले संपादक कितनी विशेष दृष्टि रखते होंगे। या अगर मैं कहूं कि पूरे वेबिनार में यदि बीज वक्तव्य के रूप में किसी व्यक्ति को आपको सुनना चाहिए तो डॉक्टर भारत यायावर को सुनना चाहिए। आप सुने। और इसी क्रम में पूरे कार्यक्रम की जो संचालक रहेंगे प्रोफेसर संजय जायसवाल जी रहेंगे। विद्यासागर विश्वविद्यालय मेदिनीपुर से रखते हैं संबंध, और संचालक की दृष्टि कहीं ना कहीं साहित्य को एक नए परिस्थिति में और आज के समय में क्या होनी चाहिए, इसके ऊपर विशेष दृष्टि भी रखते हैं। तो संचालक किस प्रकार वक्ताओं का परिचय, वक्ता के साथ साथ विषय का परिचय प्रस्तुत करते हैं, इस विषय को भी जानें और समझें कि फणीश्वरनाथ रेणु के अंचल बोध और मूल्य बोध में क्या अंतर है और क्या अंतः संबंध है। क्योंकि अंतर और अंतः संबंध को यदि आप नहीं समझ पाएंगे तो आप किसी भी साहित्य के और साहित्यकार के कृतित्व को, व्यक्तित्व को नहीं समझ पाएंगे। और इसी के अभाव में, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी तक ये भी नहीं जानते हैं
कि फणीश्वरनाथ रेणु पुरुष हैं या स्त्री हैं, और उनके हुलिये को देखकर आप ये नहीं कह सकते हैं, उसमें चाहे रेणु हो चाहे सुमित्रा नंदन पंत हो, पहली बार व्यक्ति जब देखता है तो उलझन में पड़ जाता है कि सामने वाला व्यक्ति स्त्री है या पुरुष है। और यही दृष्टि और यही दृष्टिबोध या कहें कि यही द्वंद्व उनके साहित्य को पढ़ने के बाद आपको लगेगा। तो इसीलिए 29 अगस्त शाम 4 बजे होने वाले इस अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार में आप सभी हों शामिल। सूचनाओं को शेयर करें, यदि लगी हो ज्ञानवर्धक। मिलता हूँ किसी और वीडियो में। अपने सुझाव, सवाल, जिज्ञासा जो भी हों ज़रूर से ज़रूर करें। नमस्कार, जय हिंद।